तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमर भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एबी मोटिवेशन। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीबीसी की टोकन फार्मिंग के बारे में। पीबीसी टोकन फार्मिंग जो सभी साथी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी आपकी होगी, आई होप कि वो सारी क्वेरी आज की इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि हम टोकन फार्मिंग जो करेंगे वो मिनिमम कितने अमाउंट से कर सकते हैं, कितने BUSD के वैल्यू के बराबर या फिर DP के माध्यम से हम कितना कर सकेंगे, हमें उसमें रेफरल बेनिफिट कितना मिलने वाला है, कितने लेवल तक मिलने वाला है, टीम की इनकम हमें यहाँ क्या मिलने वाली है, सिस्टम की तरफ से क्या रिवार्ड मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे विड्रॉल करने में क्या चार्जेस हमें लगने वाले हैं, जितने भी ईच एंड एवरीथिंग ऑल ऑप्शन के बारे में बताए जाएंगे। और साथ ही साथ पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं PPT के बारे में ही बताऊंगा, तो जो सिस्टम की तरफ से ऑफिशियल PPT मिली है उस PPT को भी आज हम लोग पूरी तरह से क्लियर समझने वाले हैं। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। समय को ना कमाते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो साथियों, हम आ गए हैं सिस्टम के जो दिए गए PPT है उसमें हम फार्मिंग वाला जो पेज है हम उस पेज पे आ गए हैं और यहाँ से हम आसान शब्दों में इसे समझते हैं कि टोकन फार्मिंग में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और इनकम हमें कैसे कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टोकन फार्मिंग जो हम करेंगे वो PBC मेटा टोकन के माध्यम से ही हम टोकन फार्मिंग करेंगे और यहाँ पे जो BUSD की करंट वैल्यू होगी, यानी PBC मेटा का जो वैल्यू हमें दिख रहा है pbcmeta.io पे, उस वैल्यू के हिसाब से ही करेंगे। और जिसमें ये बताया जाता है कि 100 BUSD यानी 100 BUSD के वैल्यू के बराबर हमें PBC मेटा टोकन से फार्मिंग करनी है मिनिमम, यानी कम से कम 100 BUSD के वैल्यू के बराबर जितना PBC मेटा टोकन लगेंगे हमें उतने PBC मेटा टोकन से करना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ये आता है कि फार्मिंग वैल्यू एट स्टेक विल बी रिलीज, यानी कि यहाँ पे जितना भी हम फार्मिंग वैल्यू हमारा होगा, यानी कि अगर हमने फार्मिंग कर लिया मिनिमम तो 100 फार्मिंग वैल्यू हमारे करने हैं मिनिमम, तो उस पर हमें 100% एडिशनल हमें रिवार्ड मिलने वाले हैं। यानी कि जितना भी हमारा फार्मिंग वैल्यू होगा उतना ही हमको सिस्टम की तरफ से भी रिवार्ड के रूप में यहाँ एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे फार्मिंग के जो वैल्यू होंगे वो स्टार्ट होंगे हमको मिलने के लिए 0.25% पर डे करके वो रिलीज होंगे वहाँ से। यानी कि यहाँ भी हमारा ये फार्मिंग वैल्यू पूरी तरह से स्टेक होंगे और स्टेक होने के बाद ये 0.25% पर डे के हिसाब से हमें ये डेली का यहाँ पे रिलीजिंग होने वाला है। साथ ही साथ हम यहाँ देखेंगे कि हमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है द रिलीज फार्मिंग वैल्यू विल बी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द कनेक्टेड वैलेट इन द फॉर्म ऑफ PBC मेटा। तो जो यहाँ पे हमारी इनकम जो जनरेट होगी जो 0.25% करके जो सिस्टम की तरफ से मिलेगी और जो हमारी इनकम होगी इसके अलावा जैसे हमारे रेफरल इनकम या फिर और भी जो इनकम्स हमारे होंगे, टीम इनकम होगी, वो सारे इनकम जो हमारी बनेंगी जब हम उसको विड्रॉ करेंगे तो जो वैलेट हमारा कनेक्ट है उससे उस वैलेट में हमें PBC मेटा के रूप में मिलेगा, लेकिन BUSD वैल्यू के हिसाब से। जैसे अगर PBC मेटा का वैल्यू 5 BUSD है एक PBC मेटा का वैल्यू और हमारी इनकम अगर 10 होती है तो 10 को विड्रॉ करेंगे हम तो हमारे वैलेट में 2 PBC मेटा ही विड्रॉ होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि विड्रॉल में हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा चार्ज भी देना होगा जो आपको जब हम वेबसाइट पे आएंगे तो उसके बारे में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट समझते हैं कि यहाँ पे जो हम रेफरल नेटवर्क जो बनाने वाले हैं अपने लिंक के माध्यम से जो शेयर करके उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्ट रेफरल कैन इंक्रीज द फार्मिंग स्पीड अप टू 1.5% पर डे, यानी जो डायरेक्ट रेफरल हमारा है जितने भी लोग हम नए लोगों को रेफर करेंगे उसको हम चाहें तो 1.5% पर डे तक स्पीड अप कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट रेफर जितना ज़्यादा हम करेंगे उससे हमारी जो है स्पीड अप बढ़ेगी और मैक्सिमम स्पीड हमारी होगी 1.5% पर डे। अब ये कितना करना होगा कि हमें ये स्पीड यहाँ तक पहुँचेगी, इसके बारे में वेबसाइट पे है, तो वेबसाइट पे हम चलते हैं, वहाँ पे आपको क्लियर करते हैं। इसके बाद एक और इनकम आपको जो दिखाई गई है, द फार्मिंग रिवार्ड वैल्यू लिमिट कैन बी इंक्रीज अप टू 500% बाय द परफॉर्मेंस या रेफरल रिवार्ड वैल्यू फ्रॉम टीम रेफरल। यानी जो फार्मिंग का जो रिवार्ड वैल्यू हमें मिला है उसकी लिमिट हम बढ़ा सकते हैं। जो हमें मिल रहा है 100% एक्स्ट्रा रिवार्ड वैल्यू उसको हम 500% तक बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा हमारे परफॉर्मेंस और रेफरल रिवार्ड वैल्यू के हिसाब से। यानी कि हमारी जो टीम जो बनेगी यहाँ पे वो टीम जितने लोगों को रेफर करेगी उसके हिसाब से हमारी ये बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या कैटेगरी दिया हुआ है, क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसको भी हम देखेंगे वेबसाइट पे चल के। और सबसे नीचे दिया हुआ है कि सी द फार्मिंग एंड
परफॉर्मेंस रेफरल टेबल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग ए रेफरल नेटवर्क। तो जो रेफरल नेटवर्क हम बनाने वाले हैं उसका बेनिफिट जो हमें मिलेगा वो हम फार्मिंग का जो टेबल है, परफॉर्मेंस का जो टेबल है, उस टेबल में जाकर के देख सकते हैं। तो ये भी हमें दिखेगा pbcmeta.io की वेबसाइट पे। तो समय को ना गंवाते हुए हम चलते हैं pbcmeta.io पे। तो हम आ गए हैं पीबीसी मेटा के ऑफिशियल साइट पे और यहाँ पे हम जाते हैं सीड फंडिंग वाले ऑप्शन पे। सीड फंडिंग में मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे नीचे हमें पिन डालना होता है, तो हम नीचे आते हैं। यहाँ पे अपने हम 6 डिजिट वाला जो पिन हम लोगों ने बनाया था उस पिन को हम यहाँ डाल के सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमें हमारे पास टोकन फार्मिंग वाला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे ऊपर में। इस पर क्लिक करते हैं। अब पुनः हमें यहाँ पे फिर से 6 डिजिट का जो पिन हमने बनाया था उसे हमें फिर से यहाँ डालना पड़ेगा। चलिए हम अपना पिन डाल देते हैं फिर से। हमने यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दिया है। अब जो हमने टोकन फार्मिंग करी है, क्योंकि मैंने टोकन फार्मिंग कर लिया है इसलिए मैं उन चीज़ों को दिखा सकता हूँ और रेफरल इनकम कितना मिलेगा, टीम के इनकम कितने लेवल तक मिलेंगे और कितना कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे ये देखिए हम आ गए हैं जहाँ पे हम रेफर करने का ऑप्शन हमारे पास सॉरी फार्मिंग करने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ है फार्मिंग रिपोर्ट, यहाँ ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो इस पर हम बाद में चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर में देखेंगे ये 5 ऑप्शन आपको दिख जाते हैं, स्टार्ट फार्मिंग, फार्मिंग रिवार्ड, रेफरल रिवार्ड, ट्रांजेक्शन्स और लॉग आउट। तो हम सबसे पहले चलते हैं फार्मिंग रिवार्ड में। फार्मिंग रिवार्ड में मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जो फार्मिंग किया है वो वैल्यू हमें प्राइमरी वैल्यू में दिख रही है। 100% एक्स्ट्रा मिला है इसलिए यहाँ पे 200 दिखाई दे रहा होगा आपको फार्मिंग वैल्यू रिवार्ड वैल्यू में। डेली की इनकम जो है 2.89 और टोटल इनकम अभी तक मुझे 6.03 मिल चुके हैं। अब ये कैसे मिले हैं, तो ये जो है टोटल रिसीव इनकम और ये डेली रिवार्ड इनकम, ये फार्मिंग एंड रेफरल रिवार्ड, ये दोनों को मिला करके मिल रहा है। तो कितना हमें फार्मिंग का रिवार्ड मिल रहा है और कितना रेफरल रिवार्ड मिल रहा है इसको भी हम देखेंगे। अगर आप इसमें दोबारा कोई फार्मिंग करते हैं तो आपके वो एड ऑन फार्मिंग डिटेल वाले ऑप्शन में आपके वो जुड़ जाते हैं, तो नीचे वाले में आपको दिखने लगेंगे। अब थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ये देखिए यहाँ है फार्मिंग स्पीड डिटेल। तो फार्मिंग स्पीड डिटेल अगर हमें फार्मिंग का स्पीड बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो है डायरेक्ट रेफरल के क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें आप देखें टोटल रेफरल 100 या उससे ऊपर होना चाहिए, यानी 100 या 100 से ज़्यादा अगर हम लोगों को डायरेक्ट रेफर करते हैं, डायरेक्ट रेफरल क्राइटेरिया में टोटल रेफरल 100 या उससे अधिक करते हैं तो यहाँ पे 20 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे हमारे जो है ये 20 लेवल तक 1 to 20 जो दिया हुआ है ये डायरेक्ट रेफरल हमारे अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमें दिख जाता है कितना हमने किया है और कितने हमें बाकी हैं बचे हुए। बेसिक स्पीड जो है हमारा 0.25% है, चूँकि अभी हमने 100 या उससे प्लस नहीं किया है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब ये हो जाएगा तो आपका जो है ये फार्मिंग स्पीड यहाँ से बढ़ जाएगा। अभी जो मिल रहे हैं हमें वो मिल रहे हैं 0.25% ही डेली। रिवार्ड लिमिट में हम आते हैं। जो रिवार्ड जो 500% तो बढ़ाने की बात करी गई है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। ये तो ऊपर में आपने देखा कि आप 1.5% तक कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए कम से कम 100 लोगों को रेफ़र करने होंगे आपको, 100 या उससे अधिक करते हैं तब जा करके आपका ये फार्मिंग का स्पीड जो है जो 0.25 है वो 1.5% तक बढ़ेगा। लेकिन रिवार्ड लिमिट में आप जाइएगा जहाँ पे सिस्टम ने लिखा है पीपीटी में कि 500% तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया है, जो मैंने अभी तक पूरा कर लिया है वो यहाँ दिख रहे हैं, और जो क्राइटेरिया है जिसको हमें पूरा करना होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी हमने जो पूरा किया उसमें 5161 फार्मिंग हो चुका है, लेकिन मुझे चाहिए कितना, कम से कम 1 लाख चाहिए या उससे अधिक, या मतलब कि ये क्राइटेरिया हमें पूरा करना होगा। सेकंड आते हैं पर्सनल फार्मिंग हमने किया है 100, जो कि हमें करना होगा कम से कम 500 अपना खुद का फार्मिंग या उससे अधिक। और डायरेक्ट रेफरल हमें करना होगा 5 या उससे अधिक, जो कि मैंने 20 यहाँ पे रेफर कर लिया है डायरेक्ट। अब देखिए एलिजिबिलिटी लिमिट, तो जो मैंने अभी तक कंप्लीट कर लिया है वो है 200%। अगर मैं एलिजिबल जितना हुआ हूँ उतना ही तक ये दिख रहा है। जब ये बढ़ेगा यानी कि जब इस क्राइटेरिया को मैं पूरा कर लूँगा 1 लाख फार्मिंग हमारे डायरेक्ट रेफरल के माध्यम से हो जाएगी, और साथ ही साथ 500 से अधिक, 500 या उससे अधिक का मैं पर्सनल फार्मिंग कर लूँगा, क्योंकि ये वाला क्राइटेरिया तो हमारा पूरा हो गया डायरेक्ट रेफर वाला।
लेकिन ये दोनों क्राइटेरिया भी जब पूरा कर लेंगे तब हमारे ये रिवार्ड के जो लिमिट्स हैं ये इंक्रीज होंगे 200% से 300%, 400%, ये 500% तक जा सकते हैं। तो ये था, और कुछ और ऑप्शन जो बचे हुए हैं उनको भी हम देखते हैं बारी बारी से। तो हमने फार्मिंग रिवार्ड को देख लिया। अब रेफरल रिवार्ड को हम एक बार देखते हैं, जो आपको टेबल दिखने वाला है, जो 20 लेवल तक की इनकम हमें मिलती है वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जितने आप रेफ़र करेंगे उतने लेवल के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने 5 लोगों को रेफ़र किया है तो आपको इनकम मिलेगी 5 लेवल से ही। अगर आपने 10 लोगों को रेफ़र किया है डायरेक्ट में तो 10 लेवल की इनकम मिलेगी। इसलिए 20 लेवल की इनकम लेने के लिए कम से कम 20 लोगों को आपको रेफ़र करना पड़ेगा मिनिमम। अभी जो मेरे डेली रिवार्ड मिल रहे हैं वो 13 लेवल से मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने 20 रेफ़र कर लिया है इसलिए मैंने 20 लेवल के लिए क्वालिफाई मैं हो गया हूँ। लेकिन अभी मात्र 13 लेवल में ही मेरे लोग अभी हो पाए हैं। तो मुझे 13 लेवल से डेली का रिवार्ड 2.64 या 92 मिल रहा है, और टोटल अभी तक 5.2807 मिल चुका है। नीचे आते हैं, फार्मिंग एंड रेफरल डिटेल, यानी यही है फार्मिंग परफॉर्मेंस और रेफरल टेबल, आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले लेवल में आपको जो है मिलता है 20%। ये 20% किसका मिल रहा है इसको भी आप समझना आपको ज़रूरी है। मेरे डायरेक्ट रेफर में जितने भी लोग आए हुए हैं उन्होंने जो फार्मिंग की है, जो फार्मिंग वैल्यू उनकी हुई है, टोटल हुई है 2301। उस पर उनको फार्मिंग रिवार्ड कितना मिला है, तो उनको मिला है रिवार्ड 5.7530। तो ये 5.7530 का 20%, यानी जितना फार्मिंग वैल्यू आपके डायरेक्ट में हुआ है उस पर जितना इनकम बन रहा है उन साथियों को सबको मिला करके, उसका 20% मुझे इनकम मिलेगा डेली रेफरल रिवार्ड के रूप में। यानी 1.1506 जो है ये इनकम हमें मिल रहा है पहले लेवल से डेली, जो 2 दिनों में मुझे 2.3646 मिल चुका है। अब दूसरे लेवल की हम बात करें, सेकंड लेवल में जितने साथी हमारे हैं उनके माध्यम से जो फार्मिंग वैल्यू हुई है वो हुई है 1323। तो ईच साथी मेरे दूसरे लेवल में जितने भी साथी हैं उन लोगों को फार्मिंग का रिवार्ड मिला है अभी तक 3.3075। उसका 19% हमें मिलेगा, जो होता है 0.6284, जो अभी तक टोटल मुझे 1.2611 मिल चुका है। इस प्रकार पहले लेवल में 20, दूसरे लेवल में 19%, तीसरे लेवल में 18%, ऐसे ही 20वें लेवल में 1%। जैसे पहले लेवल में 20% तो 20वें लेवल में 1% आपको ये टोटल मिलते हैं। मेरे रेफर में चाहे वो पहले लेवल में हो चाहे वो 15वें लेवल में हो, सारे लेवल को मिला करके टोटल 5838 फार्मिंग वैल्यू हुई है, जिसमें इन सभी साथियों को मिला करके इनका इनकम हुआ है फार्मिंग रिवार्ड 14.5968, जिसका मुझे किसी का 20%, किसी का 19, किसी का 18, ये सब मिला करके मुझे हुआ है 2.6492। और यही 2.6492 हमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो हम उस टेबल में देख रहे थे फार्मिंग रिपोर्ट में। 2.6492 फार्मिंग रिपोर्ट में हम जाते हैं तो 2.6492 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ नहीं दिखेगा, वो दिखेगा आपको ट्रांजेक्शन वाले में दिखेगा। एक सेकेंड मैं वहाँ लेके चलता हूँ। जी, यहाँ पे देखिए वो जो है हमारा डेली रिवार्ड फार्मिंग का मिला करके यहाँ पे दिख रहा है, फार्मिंग का रिवार्ड यहाँ पे दिख रहा है, और रेफरल का रिवार्ड हमको यहाँ दिख रहा है। तो रेफरल का रिवार्ड जो है हमारा जो दोनों दिन का मिल करके हुआ है वो टोटल हुआ है 5.2807, और जो हमने फार्मिंग किया है उसका रिवार्ड मिला है 0.075। 25 या 75 3 दिन हो गए, तो 3 दिन का 0.25 करके 0.75 हो गया है, और रेफरल से मिले हुए रिवार्ड 5.2807, इन दोनों को जोड़ करके हुआ 6.0307, जो कि मेरे ट्रांसफ़र अवेलेबल बैलेंस में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि जब हम इसको विड्रॉ करेंगे तो ये विड्रॉ कैसे होगा। तो विड्रॉ करने के लिए मिनिमम आपको 10 चाहिए, यानी मेरे पास 6 हैं, जब 10 हो जाएंगे तो यहाँ पे 10 लिख करके हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पे सीड विड्रॉल एप्लीकेबल, यानी विड्रॉ करने में हमें कुछ चार्ज लगेंगे। चार्ज कितना लगेगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है देयर विल बी ए डिडक्शन ऑफ 15% फॉर सीड फंडिंग ऑन द ट्रांसफर्ड वैल्यू। यानी कि मुझे यहाँ पे जब हम यहाँ विड्रॉ करेंगे तो उसका 15% हमें यहाँ चार्ज लगने वाला है, और ये 15% चार्ज कटने के बाद हमें जो यहाँ वैल्यू विड्रॉ करेंगे ये हमें मिलेगा पीबीसी मेटा में। यानी कि अगर अभी यहाँ पे जो 6 अगर हो रहा है, अगर मैं इसको 6 को विड्रॉ करता हूँ तो मुझे 1 पीबीसी मेटा के आसपास लगभग मिलेंगे, क्योंकि 15% तो कट जाएगा।
बाकी 15% काट के लगभग 4.5 के आसपास पड़ेगा, 4, 1.5, 6, 4 के आसपास पड़ेगा। तो एक पीवीसी भी नहीं मिल पाएगा, एक पीवीसी से थोड़ा सा कम मिलेगा। तो यहाँ से जो भी विड्रॉ करेंगे, मान लीजिए अभी पीवीसी मेटा का रेट है $5, तो यहाँ पे अगर हम 10 विड्रॉ करेंगे तो 2 पीवीसी हमें मिलेंगे, लेकिन वो मिलेंगे 15% रिडक्शन हो करके। तो ये सारे ऑप्शन हमने दिखाया आपको। परफॉर्मेंस स्टेटस आपने देख लिया है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। फार्मिंग स्टेटस आपने देख लिया है और आई होप कि आप लोगों ने सारे ऑप्शंस को देख लिए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से गाइड कीजिएगा, ताकि उन चीज़ों को मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पसंद किया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में ना हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।